एमबीए तक मैं मेडिटेशन में नहीं था, ये बड़ी हाई थी, मतलब बहुत हाई, जबरदस्त। पर अब मुझे डर लगता जा रहा है कि मेरा ना, जैसे क्या होता था पहले, तो कोई सुंदर लड़की जाती थी, पीछे मुड़ते थे कि 1 किलोमीटर तक उसको छोड़ के आए, आंखों से भी तो स्पर्श करते, तो 1 किलोमीटर तक छोड़ के आते थे। अब इधर उधर जाती रहती, नजर ही नहीं पड़ती, तो मैं ये घबरा गया हूँ कि कहीं खत्म तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं। ख़ास तौर पे अपने अनुभव से भी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे संतों के भी अनुभव हैं। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है ना, और ये जो मैं आपको विधि कराने जा रहा हूँ, इसमें मैं इस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ कि आई एम विटनेस टू एवरीथिंग, कि मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ जिसका गुण धर्म है केवल जानना, बोध मात्र, होश मात्र। आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, सो आई कैन नॉट मेक एनी जजमेंट, है ना, कि ये अच्छा है कि बुरा है। मैं एक दूर से देख रहा हूँ, दूरी भी इतनी ज़्यादा है, जैसे मान लो अमेरिका में अब किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मैं पढ़ता हूँ, जस्ट मैं कभी कभार जजमेंट दे भी देता हूँ, कभी नहीं भी देता। इस सारे सिस्टम से इतनी ज़्यादा दूरी बन जाती है हमारी, उस दूरी को टेस्ट किया जाता है बार बार। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग इज़ गिवन टू मी। वासना के भी डिफरेंट एस्पेक्ट दिए जाएंगे, विचारों के भी, शरीर के भी, उसमें स्वास्थ्य है, बीमारी है, सारी घटनाएं दी जाएंगी मुझे। वो प्लानिंग का हिस्सा भी हैं, कई दफ़ा मेरी ग्रोथ का हिस्सा भी हैं, बेशक वो प्लानिंग में ना हो फिर भी मुझे दी जाएंगी। तो वो सारे एस्पेक्ट्स दिखाने के लिए कि क्या मैं इसको भी साक्षी भाव से, विटनेस भाव से देख पाता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं फील करता यार पहले तो मैं ऐसा था, अब मैं ऐसे कैसे हो गया। वो भी मेरे से दूरी की घटना है, ये भी मेरे से दूरी की घटना है, कुछ और भी हो सकता है, वो भी मेरे से दूरी की घटना है। हो सकता है आप सडनली फिर कहीं इन्वॉल्व हो जाओ, उसको भी आप ऐसे ही वॉच कर पाओगे, इसको भी कर पाओगे, उसको जैसे पिछले को किया। विटनेसिंग का अर्थ ये है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी सांस अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी सेंसेस अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरी भावनाएं अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरे थॉट्स अलग हैं। ये मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। ये कार मेरी है, मैं कार नहीं हूँ। कार को अगर चोट लगे तो मुझे नहीं लगनी चाहिए। कार के साथ अगर कुछ हुआ, आपने देखा है लोगों को स्क्रैच जरा सा अभी लगा नहीं, लग सकता था, इसी पे मर्डर हो जाता है कि तो ध्यान से नहीं चला रहा। और हम देखते हैं कि मैं एक बार मिसेज के साथ जा रहा था सिरसा कोर्ट केस में, तो हम आराम से खड़े हुए थे वहाँ, नरवाना से आगे एक वो आता है, कैथल के आगे, नरवाना से पहले वो एक रेलवे ब्रिज है, लेवल क्रॉसिंग है। हम आराम से वहाँ खड़े हुए थे और प्रवचन चलाए हुए थे ओशो के, मैं और रेनू बैठे हुए थे। पीछे से मतलब ट्रक ने ज़ोर से आके मारी और शीशा टूट के हमारे सिरों पे लगा, मतलब काफ़ी ज़ोर से मारी उसने। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या है कि मैं फिर भी सुनता रहा। रेनू ने कहा कि उसको जाके, वो ट्रक पीछे कर रहा था, ठोक दी थी उसने बुरी तरह से। मैंने कहा गलती से लग गई होगी, कोई बात। बोले ऐसे कैसे, उसको जाके कुछ तो कहो। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, सारी गाड़ी तोड़ दी और ये। अच्छा मैंने कहा अच्छा आप बैठो, मैं कोई नहीं। तो मैं गया पीछे, वो काफ़ी डरा हुआ था वो। मैंने कहा भाई साहब आपने जानबूझ के तो नहीं मारी ना? कहता नहीं जी, वो ना मैनू निंदर आ गई सी। मैंने कोई बात नहीं, चल। मैं फिर आके बैठ गया। तो बोले क्या? मैंने कहा वो उसको नींद का। बोले नहीं फिर इतना नुकसान, मतलब उससे पैसे वैसे। अरे मैंने कहा क्या गरीब लोग होते हैं, उसका अपना ट्रक थोड़ी है, ड्राइवर होगा, छोड़ो कोई बात नहीं।
तो हम अपना गए, फिर वहाँ अपना वर्कशॉप पे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इंश्योरेंस है, जो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कुछ। कुल मिला के ये है कि, और हम सारा दिन देखते हैं ये बात कि अभी टच नहीं हुई, टच होने वाली थी, इसी बात पे इतना पंगा कर देते हैं लोग, बेहोशी में चल रहा है सब। तो धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी डेवलप हो कि किसी भी सिचुएशन में मुझे पता चले कि मैं अपनी जो वो शांति है वो टूट तो नहीं गई, वो धारा जो बनी हुई थी वो बनी रहनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अब जैसे मान लो यही इंसिडेंट है, इसमें कोई क्या कर सकता है, मैं लड़ भी सकता हूँ उससे, मैं थोड़े से पैसे ले लूँगा और क्या होगा। लेकिन उसकी, जिसको मैं आत्मा कह देता हूँ कि उसकी आत्मा तो दुख पाएगी, हालांकि आत्मा को कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो गरीब आदमी है। अब कौन आदमी नौकरी करेगा ट्रक पे, और कौन दिन रात गाड़ी चलाएगा, मजबूरी में चला रहा होगा, चलो फिर ये थके होते हैं तो दारू भी पी लेते हैं। कुल मिला के ये है कि परिस्थितियाँ कोई भी हों, कुछ भी आए कुछ भी जाए, कुछ भी बिछड़े कुछ भी, है ना, अट्रैक्शन हो के अट्रैक्शन ना हो के कभी कभी रिपल्शन भी हो, आई एम ऑलवेज विटनेस टू इट। चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, विदाउट एनी जजमेंट। ये मुझे करना ना पड़े, ये सहज में हो। मेरी एक जब तक दूरी नहीं ना बनेगी, कम से कम मुझे पता चलना चाहिए कि ये शरीर है, ये मैं हूँ, ये विचार है, ये मैं हूँ, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मैं हूँ, तब तक मैं शांत नहीं रह सकता। आनंद, उमंग या कोई बड़ा फिनोमिनल चेंज, उसको तो भूल ही जाओ। इसको मैं कहता हूँ सफलता, इसको मैं कहता हूँ शांति। ये हमारा लेवल मेंटेन हो, ये पर्पस है अध्यात्म का।